स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं कि मेरे इस चैनल को न सिर्फ आप सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो अगर राजनेता भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव बनाए रखे, अगर मीडिया अपनी काम ईमानदारी से करे तो भाजपा को मुद्दे पर आना ही पड़ेगा। मीडिया ने तो अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, मगर लगातार अखिलेश यादव जो हैं किसान, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को पकड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते रहे। वो जानते थे कि आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और यही वजह है कि पहले 2 चरण के मतदान में भाजपा को जिस सफलता की उम्मीद थी वो शायद नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आवारा पशु इन 100 सीटों में जहां पर अब मतदान हो चुके हैं वहां बहुत ही गंभीर मुद्दा है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि आने वाले चरण में अवध में चुनाव होना है, पूर्वांचल में चुनाव होना है। ये तमाम वो बेल्ट्स हैं जो किसान के नजरिए से बहुत मायने रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आवारा पशु का मुद्दा उठाना पड़ा। क्या कहा उन्होंने, पहले आप सुनिए फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। हमारा प्रयास है कि दूध न देने वाले जो बेसहारा पशु हैं उसके गोबर से भी पशुपालक को इनकम हो, अतिरिक्त कमाई हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यूपी में बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो। आपका जो संकट है उसको हम दूर कर पाए, ये हम चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि जो आवारा गाय है या जो पशु है उसके गोबर से हम कमाल करेंगे। आपकी सरकार 5 साल से थी, किसने रोका है आपको? केंद्र में आपकी सरकार 7 साल से थी। ये जो अभी तमाम बातें अब आप कर रहे हैं 5 साल बाद, ये आपको किसने रोका था पिछले 5 सालों में? गौशाला की बात 5 साल से, खासकर वो पॉलिटिकल पार्टी जो गाय के नाम पर सियासत करती है। आपको याद है संबित पात्रा ने तो यह तक कह दिया था कि गाय का जो गोबर है ना वो कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती है। याद है आपको? वो उनका स्टाइल है बोलने का, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई गाय पर तो आप इतनी सियासत करते हैं, अब 5 साल बाद आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है दोस्तों क्योंकि अखिलेश यादव मुद्दे पर उनकी नब्ज को पकड़े हुए हैं, उनकी कमजोर रग को पकड़े हुए हैं। आज भी उन्होंने फिर किसान का मुद्दा उठाया दोस्तों और कहा कि इन्होंने 3 कृषि कानून सिर्फ इसलिए वापस लिए क्योंकि इनको हार दिखाई दे रही थी। पंजाब के किसानों की तारीफ की अखिलेश यादव ने और कहा कि ये लोग 700 बार उठक बैठक भी कर लें तब भी इन्हें माफ मत कीजिएगा। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। और ये काले कानून किसान के सम्मान में नहीं हुए हैं। ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनका सफाया हो जाएगा, इसलिए इन्होंने तीनों काले कानून वापस लिए हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी ये किसान इन भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ किसान भाइयों, माफ कर दोगे? मुझे खुशी है उस बात की। मैं बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को कि वो किसान उनकी सभा में नहीं आए, खाली कुर्सियां पड़ी रहीं, कोई पहुंचा नहीं किसान। बताओ किसानों को, किसान जो शहीद हुए 750, ये सरकार को कभी माफ कर सकते हैं? और इस 700 के आंकड़े को समझिए दोस्तों, क्योंकि पिछले 13 महीनों में
सिंघू और टीकरी बॉर्डर में जो आंदोलन चला उसमें करीब 700 किसानों की मौत हुई। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक जब प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें पलट के क्या कहते हैं कि ये 500 किसान मेरे लिए थोड़ा ना मरे थे। कम से कम ऐसा सत्यपाल मलिक मानते हैं। तो मुद्दे पर बने रहना पड़ेगा, और मुद्दे पर बने रहने का एक और चमत्कार देखिए स्वतंत्र देव सिंह आपके स्क्रीन पर। यहां पर वो कह रहे हैं कि ये चुनाव मोमबत्ती बनाम 24 घंटे बिजली का चुनाव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप स्वतंत्र देव सिंह, मुद्दे पर बने रहिए। अगर आपको लगता है कि आदित्यनाथ सरकार ने 24 घंटे बिजली दी है राज्य को, तो यकीनन आपको जीत हासिल होगी। मुद्दे पर रहिए। ये जिन्ना बुन्ना टुन्ना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ देश को बांटा जाएगा और सिर्फ कड़वाहट पैदा होगी। आप लोगों ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कैराना से की, जानबूझकर, और वहां बार बार आप मुजफ्फरनगर दंगों की याद करते रहे। जी हां, और एक और जो बौखलाहट की वजह है वो ये है दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव में जो इस वक्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की समझ के परे है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उनके हौसलों को पस्त किया जाए, और उसी के चलते उनके परिवार पर भी हमला किया जा रहा है। यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव भी आए थे चुनाव प्रचार करने, अखिलेश यादव भी हैं, और साइड जो कुर्सी की जो का हाथ होता है वहां पर शिवपाल यादव बैठे हुए हैं। अब इस तस्वीर को लेकर स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हमला किया है कि देखो शिवपाल यादव की क्या दुर्गति हो गई है। पलट के जवाब शिवपाल यादव ने इस पर दिया है। आपकी स्क्रीन पर शिवपाल यादव का बयान। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और कुछ नहीं। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जैसे आप किसी के परिवार पर हमला करना शुरू करते हैं तब मानो आप तर्क हार गए, तब आप बहस हार चुके हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे ही आप किसी के परिवार की बात करें, यानी कि अगर मैं आपके परिवार की बात करूं या आप मेरे परिवार की बात करें, तो जाहिर सी बात है मेरा परिवार मेरा निजी मुद्दा है, मेरी कमजोर नब्ज है। और जैसे ही आप मेरे परिवार पर हमला करते हैं तो जाहिर सी बात है व्यक्ति बौखला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सियासत का यह अभिन्न अंग रहा है। उन्हें लगातार शुरू से लोगों के परिवारों पर हमला किया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपको याद होगा अशोक लवासा चुनाव आयुक्त, ये वो चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने 2019 में जब भी प्रधानमंत्री अमित शाह किसी तरह का दिशा निर्देश का उल्लंघन करते थे तो वो कड़े बयान दिया करते थे। नतीजा क्या हुआ? पहले तो उनके फोन की जासूसी पेगासस के जरिए करवाई गई, उसके बाद उनके जितने भी रिश्तेदार थे, उनका बेटा, ये जो भी निकटवर्ती रिश्तेदार थे, सभी के घर पर या तो इनकम टैक्स की रेड या किसी तरह से कड़ाई। क्योंकि वो जानते हैं कि आप व्यक्ति को नहीं हरा सकते तो उसके परिवार पर हमला करो। और मैं भी इस बात को बखूबी समझता हूं। बहरहाल अखिलेश यादव का प्रचार जो है जोरों पर है, और उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत दिलचस्प है। सुनिए, उन्होंने कहा कि 7वें चरण आते आते तक बीजेपी का बूथ नहीं रहेगा, सिर्फ भूत दिखाई देंगे। सुनिए उनका बयान। और सरकार किसकी बनने जा रही है आप जानकारी कर लो। पहले दूसरे चरण में ही शतक मार दिया है समाजवादी और आरएलडी ने। तीसरे चौथे के बाद पीछे नहीं मुड़ना है हम लोगों को। तीसरे जब तक 7वें चरण पर चुनाव जाएगा, आप पता कर लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत नाचेंगे। खैर, इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूं कि 7वें चरण तक क्या होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त हालात सही नहीं है। मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है और इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। आपको याद होगा सीएए को लेकर आंदोलन हुए थे, और उस दौरान आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो लोग सीएए को लेकर आंदोलन कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई थी। कम से कम 23 लोग मारे गए थे, जिनमें से 21 लोगों पर गोलियां चली थी। आप मुझे बताइए ना, दिल्ली में भी आंदोलन हुआ था, दिल्ली में तो पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई थी ना। और अगर आपको गोलियां चलानी ही है तो आप किसी के पैर पर गोली मारिए ना, उसकी छाती या सिर पे थोड़ा गोली मारोगे।
अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप लोगों ने सीएए आंदोलन के नाम पर जो जुर्माना किया था लोगों पर, वो पैसा उन्हें वापस कीजिए। और उत्तर प्रदेश सरकार मान गई है, उसने घुटने टेक दिए हैं। यानी कि आज का दिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ठोक दो नीति की हार है। खबर क्या है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया निर्देश, 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली गई पूरी रकम वापस करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी वसूली के तमाम नोटिस वापस ले लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक कानून के तहत कार्रवाई की इजाजत, बिल्कुल आप कानून के तहत कार्रवाई कीजिए ना। मगर मैं आपको बताता हूं उस दौरान हुआ क्या था दोस्तों। इस वक्त लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से एक महिला है सदफ जाफर, वो चुनाव लड़ रही हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या किया था कि जो लोग सीएए के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उन सब की शक्लें पूरे लखनऊ भर की दीवारों पर छाप दिया था। एक तो आप वैसे ही जानते हो दोस्तों, सीएए के खिलाफ या उसके बाद तबलीगी जमात के खिलाफ किस तरह से दुष्प्रचार और अंधा प्रचार चलाया गया था। ऐसे में अगर आप किसी की तस्वीर दीवार में लगा दें, आप तो उसकी जान के दुश्मन बन गए ना। और सदफ जाफर को एक अरसे तक जेल में रखा गया था, जबकि उनकी तबीयत भी खराब थी। वो मानो एक नर्क से गुजरी थी उस वक्त। तो आज का दिन दोस्तों एक बहुत अहम दिन है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसका स्वागत डॉक्टर कफील खान ने भी किया। हां, वही कफील खान जो सीए आंदोलन के दौरान रासुका के अंतर्गत यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत करीब 9 महीने तक जेल में थे और जब जेल से रिहा हुए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इनका जो भाषण था वो तो सामाजिक एकता और देश की अखंडता का प्रतीक था। यानी कि जिस मुद्दे के लिए आदित्यनाथ ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था, उस मुद्दे की तारीफ की थी अदालत ने। डॉक्टर कफील खान ने क्या कहा है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक अच्छी खबर, आदित्यनाथ सरकार ने सीएए आंदोलन जीवियों के खिलाफ वसूली के लिए जारी नोटिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सीएए आंदोलन जीवियों के खिलाफ वसूली के रकम को वापस करने का निर्देश दिया है। 5 साल तक बहुत उत्पीड़न किया है, अब जाने का समय आ गया है। खैर, जैसे मैंने कहा ना, अभी इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 10 मार्च तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। और तब भी मैं नहीं जानता हूं किस तरह की विचित्र राजनीतिक तस्वीर सामने उभर कर आने वाली है। मगर फिर मैं कहूंगा, अगर आप मुद्दे पे रहेंगे, अगर आप ताकतवर सरकार से सवाल करते रहेंगे, तो चाहे कितनी भी ताकतवर सरकार है, उसे मुद्दे पर आना पड़ेगा। यह सीख है, खासकर जिस तरह से ममता बनर्जी और उसके बाद अब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, या पहले ममता लड़ चुकी हैं। यह एक सबक है तमाम राजनेताओं के लिए। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।